अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म जो है वो हो जाता है तो उसका मतलब हमने पढ़ा था, पहले डेफिनेशन पढ़ी थी हाइपोथायराइडिज्म की कि क्या होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उनका फंक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, स्लो प्रोग्रेशन होती है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो वो क्या है, कम हो जाता है। उनका T3 T4 लेवल जो है वो कम हो जाता है। T3 T4 क्या है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है ट्राइओडोथायरोनिन, और T3 होता है, और T4 जो है वो थायरोक्सिन के नाम से हार्मोन है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोड्यूस कौन करते हैं, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो थायराइड ग्लैंड कहते हैं ये, इसका फंक्शन जब स्लो हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म जो है उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हमने इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स पढ़ी थी, और हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे, काजेज़ पढ़ी थी, ठीक है ना, कि ये मतलब क्या क्या काजेज़ क्या होती हैं जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि डायग्नोज पहले हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास पेशेंट आती है, प्रेगनेंसी में पेशेंट है, और वो पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आती है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म की जो है वो कंप्लेन है, मतलब हो गए साइन सिम्टम्स जो हैं उनसे हमें पता चल रहा है, तो फिर हम डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज में क्या करेंगे, सीरम TSH करेंगे। TSH क्या होता है, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये करवाएंगे। तो उनमें कौन से लेवल करवाएंगे, T3 और T4 लेवल जो है वो करवाएंगे। तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो हमें पता चलेगा कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या है कि T3 T4 लेवल जो है वो कम होगा, यानी ट्राइओडोथायरोनिन और थायरोक्सिन का लेवल जो है, हार्मोन्स हैं ये दोनों, तो इनका लेवल जो है वो कम होगा, डिक्रीज़ होगा, लेस होगा, तो क्या कहेंगे उसको, हाइपोथायराइडिज्म जो है इस पेशेंट को है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हम डायग्नोज है फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम कैसे पेशेंट का करेंगे कि हमने मतलब फ़िज़िकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि कैसे होगा, और हिस्ट्री लेने से पता चलेगा कि पेशेंट को मतलब अगर पहले तो नहीं रहा, मतलब पहले तो नहीं था पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की कोई कंप्लेन पहले तो नहीं थी, जिसका अगर पहले थी तो ये दोबारा से अराइज हो सकता है। तो इसलिए फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगा। उसके बाद कहता है कि रेडियो आइसोटोप बेस्ड स्कैन होता है डिटेक्ट करने के लिए कार्सिनोमा को या इन्फेक्शन को या फिर कुछ और डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो मतलब रेडिएशन जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं करते, तो ये अवॉइड किया जाता है। ये टेस्ट जो होता है ये प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं, ऐसे टेस्ट जिसमें रेडिएशन जो हैं वो यूज़ हों, ठीक है। तो हम सीरम T3 T4 लेवल जो है वही करवाएंगे, और अगर डिक्रीज़ है तो इट मीन इसको हाइपोथायराइडिज्म है। उसके बाद कहते हैं कि मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में दो तरह की मैनेजमेंट हैं, 2 टाइप्स की हैं। नंबर 1 पे है मेडिकल मैनेजमेंट है, और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेडिकल जो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं पेशेंट को, मेडिकेशन जो दी जाती है वो होती है मेडिकल मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, पेशेंट को केयर करते हैं, वो होती है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हम अकॉर्डिंग टू फिजिशियन एडवाइस, किसकी एडवाइस से, जो भी फिजिशियन एडवाइस करेगा पेशेंट को फिजिशियन के पास रेफ़र करेंगे। अगर प्रेगनेंसी में पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, मतलब T3 T4 लेवल करवाया है, वो कम आ रहा है, हाइपोथायराइडिज्म के बाकी साइन सिम्टम्स भी आ रहे हैं उसको, तो क्या करेंगे, फिजिशियन के पास भेजेंगे, फिजिशियन की कंसल्टेशन लेंगे। तो जो फिजिशियन एडवाइस करेगा हम वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आपके नॉलेज के लिए है कि मेडिकेशन इसमें क्या देते हैं, लेवोथायरोक्सिन देते हैं, ठीक है। लेवोथायरोक्सिन जो है मेडिसिन का नेम है, और ये क्या होता है, ये हार्मोन होता है। ये हार्मोन मतलब है इस मेडिसिन में हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स लेवल जो हैं वो कम हो रहे हैं, उनको नॉर्मल करने के लिए, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए ये जो मेडिसिन जो है ये दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद अब नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पेशेंट को, अगर मतलब हमारे पास पेशेंट आती है, उसको मेडिसिन भी दे दी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, तो क्या कहते हैं कि उसकी केयर करेंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। साइकोलॉजिकली सपोर्ट क्या होगी कि पेशेंट को हम मतलब उसके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, हमदर्दी से उसको बताएंगे, रीएश्योर करवाएंगे कि नहीं इतनी मतलब ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो ठीक नहीं होगी, ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टेंशन नहीं ले, ये मतलब उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। उसके बाद कहते हैं उसको एडवाइस करेंगे कि रेगुलर एंटीनेटल
एंटीनेटल चेकअप जो है वो करवाए। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप से हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है उसका मतलब थायराइड मेडिसिन ले रही है पेशेंट थायराइड डिसफंक्शन की, तो क्या होगा कि उसे हमें पता चलता रहेगा कि मतलब ठीक हो रही है पेशेंट, कंडीशन उसकी कैसी है। इसलिए उसे कहेंगे कि रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाएं। और हमें उसमें हम जो वैसे आम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका भी एंटीनेटल चेकअप होता है, जिसको कोई भी डिजीज़ नहीं होती, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है या इसके अलावा भी कोई भी डिजीज़ नहीं होती, तो उसका भी एंटीनेटल चेकअप से हम फीटस का मतलब देखते हैं कि फीटस ठीक है, उसका हार्ट रेट देखते हैं, हार्ट साउंड चेक करते हैं, तो उससे हमें फीटस की कंडीशन का भी पता चलता है। इसके अलावा जो अगर हाइपोथायराइडिज्म के साथ पेशेंट है तो उसका टेम्परेचर जो है वो लो रहता है। टेम्परेचर जो होगा लो होगा तो क्या है, कहता है कि उसमें हमें पेशेंट को, अगर पेशेंट घर पे होती है तो एडवाइस करेंगे उसको कि वेल मेंटेन जो टेम्परेचर यहाँ पे हो, यानी बहुत ठंडे कमरे में ना रहे, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो उस रूम में वो रहे और रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करें। अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है कि नर्सिंग केयर में कि वो वहाँ पे जो स्टाफ होगी, जो नर्स होगी, उसका है कि वो टेम्परेचर जो है रूम का वो मेंटेन रखें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि पेशेंट को प्रोवाइड करें ब्लैंकेट, वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट जो है वो कूल ना होने पाए, वो मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद कहते हैं कि अगर पेशेंट मतलब उसको कर देते हैं, हम घर पे शिफ्ट करते हैं, नहीं मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, तो एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट की केयर के बारे में उसके रिलेटिव्स को, ठीक है ना, कि पेशेंट को तो करते हैं लेकिन उसके रिलेटिव्स को भी उसके बारे में बताते हैं कि उसके मतलब आप उसके लिए करें, मतलब ठीक तरह से उसकी केयर करें घर पे। उसके बाद कहते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस के बैलेंस डाइट जो है वो पेशेंट को वो दें ताकि उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद कहते हैं कि वाइटल साइन जो है उसके विजिट पे, वाइटल साइन जो भी एंटीनेटल विजिट पे आती है, जब भी पेशेंट एंटीनेटल विजिट पे वाइटल साइन रिकॉर्ड करें और वेट जो है उसका वो लाजमी रिकॉर्ड करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हार्मोन्स जो है वो कम सक्रीट होते हैं लेकिन इसमें वेट जो होता है वो गेन होता है, ज़्यादा गेन होता है। ऐसा ना हो कि पेशेंट का बहुत मतलब ओवर वेट हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसको भी मेंटेन रखने के लिए तो उसका वेट जो है वो रेगुलरली चेक करना है। उसके बाद कहता है कि फीटल हार्ट साउंड जो है FHS से क्या है, रिकॉर्ड फीटल हार्ट साउंड, ठीक है ना, इसको ये आपकी बुक पे इसी तरह से दिया हुआ है, तो ये है फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड जो है वो आपने चेक करना है, ठीक है, जब भी पेशेंट हो जो है वो एंटीनेटल विजिट पे आती है या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो ये चेक करते रहना है। उसके बाद कहते हैं कि प्लान करना है कि डिलीवरी का मोड क्या होगा, कि किस मोड से डिलीवरी जो है वो होगी करवानी है। और अगर पेशेंट जो है कहता है कि पहले से किसी ट्रीटमेंट पे है, पहले से पेशेंट को ये कंडीशन अराइज हुई है, पहले से हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है, तो वो पहले से कोई मेडिसिन ले रही है तो उसकी डोज जो है ना वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो ये थी इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद कहते हैं कॉम्प्लिकेशन है। अब जाहिर है अगर हम पेशेंट है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म की, प्रेगनेंसी में है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ट्रीट नहीं करते, तो उनमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो आ सकती हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले कहता है कि अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन मतलब क्या होता है कि 20 वीक से पहले ही बेबी जो है फीटस जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि स्टिल बर्थ है, स्टिल बर्थ हो सकता है। उसके बाद कहता है, ये पता है आप लोगों को क्या है स्टिल बर्थ क्या होता है, प्रीमेच्योरिटी, बेबी जो है वो प्रीमेच्योर होगा, ठीक है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी। और उसके अलावा कहते हैं कि ये तो फीटस के थे ना, कि ये अबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ हो जाएगी, प्रीमेच्योरिटी हो जाएगी, कि फीटस को जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, फीटस को जो मतलब लॉस हो सकता है फीटस का। उसके बाद कहता है कि मदर में भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं, कि प्री एक्लेम्पशिया डेवलप हो सकता है मदर में, और एनीमिया हो सकता है मदर में, अगर हम जो हाइपोथायराइडिज्म है इसको ट्रीट नहीं करते तो, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोथायराइडिज्म का, कि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो प्रेगनेंसी में होती है तो मतलब किस तरह से उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट और जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो करेंगे। और डायग्नोसिस हमने पढ़ी है कि डायग्नोसिस जो होती हैं वो क्या होती हैं।